गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती में आके मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस आज की क्लास में बात करने वाले हैं चर के प्रकार। ठीक है, तो चर के प्रकार हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, चर के प्रकार हो जाएंगे। यूनिट आपका 6 है। ठीक है, जिसमें आप सेकंड अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड अध्याय जिसमें आप चर पढ़ रहे हैं, चर के प्रकार, और हम पढ़ेंगे जो है परिकल्पना के प्रकार। तो यहाँ पे देखिएगा चर के प्रकार दिए गए हैं, विशेषताएं दी गई, तो स्वतंत्र चर, आश्रित चर, ठीक है, मात्रात्मक चर, श्रेणी चर, असतत चर। तो यहाँ से पहले स्टार्ट में पढ़ते ही चलते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर क्या होता है? प्रयोगकर्ता द्वारा हेरफेर किया जाने वाला चर होता है। आश्रित चर क्या होता है? स्वतंत्र चर में बदलाव के आधार पर बदलने वाला चर होता है। मात्रात्मक चर क्या होता है? संख्यात्मक चर जो असतत या निरंतर हो सकता है, निरंतर हो सकता है। श्रेणीबद्ध चर क्या होता है? मामलों को समूह या श्रेणी में रखने वाला चर होता है। श्रेणी से आपको समझ में आ रहा है। सतत चर क्या होता है? संख्यात्मक चर जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, वो सतत चर होता है, सॉरी असतत चर होता है। ठीक है, जैसे कि कक्षाओं की संख्या हो गई। ठीक है, यानी कि जो आपने अंक प्राप्त करे या रोल नंबर कह सकते हो। ठीक है, और सतत चर क्या होता है? संख्यात्मक चर जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे कि समय हो गया या तारों की संख्या हो जाएगी। सतत चर जिन्हें गिना नहीं जा सकता, या कंटिन्यूअस कह सकते हैं, या निरंतर चर कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो सतत चर दिया गया है इसको जो है निरंतर चर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, निरंतर चर या कंटिन्यूअस चर बोलते हैं। नाममात्र चर हो गया, यानी कि जो है नाममात्र गुणात्मक। ठीक है, सॉरी, हाँ, गुणात्मक चर हो जाएगा एक आपका। श्रेणीबद्ध चर का एक प्रकार है। ठीक है, और क्रमिक चर हो जाएगा श्रेणीबद्ध चर का एक प्रकार जिसमें अंतर्निहित क्रम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नहीं, ये नाममात्र चर ही याद रखिएगा, और ये चरों के उदाहरण हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये सारे उदाहरण हैं, पढ़ लीजिएगा। जन्म का देश, कक्षा, ग्रेड, आंखों का रंग। ठीक है, ये सब जो है चर के प्रकार है। और आपको हमने चर बता दिया था कि चर क्या होता है, और चर का जो क्या कहते हैं चर के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में हमने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चर क्या होता है, तो इसको पढ़िएगा। परिभाषा: चर किसी भी ऐसी विशेषता, गुण या कारक को कहते हैं जिसे मापा या बदला जा सकता है, जिसका मूल्य बदल सकता है। तो कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु घटना होगी, तो उसकी जो गुण विशेषता होती है, आप भूल जा रहे हैं, व्यक्ति हो गया या वस्तु कह सकते हो, घटना कह सकते हो। तो जैसे व्यक्ति के जो गुण होते हैं या वस्तु के गुण होते हैं, घटना के गुण, तो उसकी विशेषता को जो है चर बोला जाता है, जिसे हम माप सकते हैं। इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि चर कोई वस्तु आप ले लिया, जो है व्यक्ति को ले लिया, घटना को ले लिया, तो जो गुण होते हैं, यानी कि व्यक्ति का गुण या घटना का गुण, ठीक है, सामग्री वस्तु का गुण, तो उसी की जो विशेषता होती है, उसी को हम जिसको माप सकते हैं, वही चर होता है। बाकी जो परिकल्पना क्या होता है, तो परिकल्पना होता है दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध होता है। चर तो आपने समझ लिया क्या होता है, यानी कि व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनको हम चर कहते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। तो ये जो चर की परिकल्पना जो होता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि एक चर ये हो गया, ठीक है, और एक चर ये हो गया। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच को संबंध को दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चर है। ठीक है, तो उम्र हो गया, वजन हो गया, ठीक है, तो ऊंचाई, तो ये दोनों चरों के बीच जो संबंध बताया जाता है वही आपका परिकल्पना होता है। परिकल्पना यहाँ से देख सकते हैं, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक विशिष्ट परीक्षण योग्य और अनुमानित कथन, इसको काट दीजिएगा, अनुमानित कथन, अनुमान है यानी परिकल्पना है, अनुमान मतलब परिकल्पना को हम अनुमान कह सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं, एक मापने योग्य विशेषता या कारक परिकल्पना चरों के बीच जो है संबंध होता है, कथन दो चर के बीच। ठीक है, और यहाँ से उदाहरण देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो छात्र अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं उनके परीक्षा में अंक प्राप्त करने की संभावना होती है। यहाँ अध्ययन के घंटे, जो अध्ययन यानी पढ़ाई, स्टडी वाला करा, ठीक है, आपने जो पढ़ा, वो जो घंटे हुए वो आपके हो जाते हैं चर। ठीक है, और जो है परीक्षा के अंक भी चर हो जाते हैं। तो इन्हीं के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, उनके बीच संबंध का अनुमान लगाता है। ठीक है, ये परिकल्पना होता है। अच्छे से इसको कवर करिएगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। और ये परिकल्पना के प्रकार दो होते हैं। ठीक है, एक जो होता है प्रायोगिक, ठीक है, जिसे हम निर्देशात्मक बोलते हैं। ठीक है, परिकल्पना निर्देशात्मक, एक होता है अप्रायोगिक। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अप्रायोगिकता या जो है इसको कहेंगे गैर निर्देशात्मक। ठीक है, और इसके जो प्रयोग, इसके अंतर्गत जो है प्रसूनि परिकल्पना आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक थे आपके लिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।